दोस्तों, सोशल मीडिया और इंटरनेट के इस दौर में किसी भी वीडियो को वायरल होने के लिए बस कुछ ही मिनट लगते हैं। आज कोई भी वीडियो इंटरनेट पर डालते ही लाखों लोग उस तक पहुंच जाते हैं। ऐसे में कई बार ऐसा लगता है कि इंटरनेट पर कुछ भी देखने के लिए बचा नहीं है। लेकिन आज हम आपके लिए कैमरा में कैद कुछ ऐसे वीडियोस लेकर आए हैं। अगर कैमरे में ना रिकॉर्ड होते तो यार यकीन करना मुश्किल हो जाता। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इस दुनिया में कई जीव है जिनके बारे में इंसानों को अभी तक पता नहीं है। इस वीडियो रिकॉर्ड करने वाले ने भी कुछ ऐसा ही बर्फ में देखा, जिसे देखने पर ऐसा लगता है कि ये किसी खूंखार जानवर के दांत लगते हैं। तो सोचो, अगर किसके दांत इतने बड़े हैं तो वो जानवर खुद कितना बड़ा होगा। लेकिन दोस्तों, इसके बारे में और सच्चाई जानने के लिए इस आदमी ने जब बर्फ तोड़ना शुरू किया तो उसको कुछ और ही पता चला। पता ये चला कि ये एक बारहसिंगा के टूटे हुए सिंग थे जो हमें ऐसे दिखाई दे रहे थे। हम आपको ये भी बता दें कि बारहसिंगा दोबारा अपने सिंग उगा सकते हैं। दोस्तों, बीच हमेशा से लोगों के लिए घूमने की जगहों में टॉप लिस्ट पर रहा है। लेकिन जरा इस बीच को देखिए जहाँ समंदर का पानी और वहां की रेत एकदम लाल है। अगर आप इसे कुछ और समझ रहे हैं तो आपको बता दूं कि इसके ऐसे होने के पीछे साइंस है। दरअसल ये ईरान में स्थित हॉर्मज आइलैंड का बीच है और यहाँ की रेत में आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होने की वजह से पानी के साथ मिलने पर यह लाल रंग का नजर आता है। इसके अलावा इसका कोई और दूसरा कारण नहीं है। आयरन ऑक्साइड और भी कई अलग अलग रंग जैसे पेल येलो, ब्राउन और वॉयलेट रंग का भी होता है, लेकिन यह इसका रंग लाल है। तो अगली बार अगर आपको बीच पे ऐसा कलर का पानी दिखाई दे तो आपको उसका कारण समझ जाएगा। बारिश का मौसम लगभग शुरू हो चला है और इंद्रधनुष यानी रेनबो यकीनन कई जगहों पर देखने मिलेंगे। लेकिन आपने शायद ही ऐसा इंद्रधनुष पहले कभी देखा होगा। दोस्तों, वैसे रेनबो अक्सर एक छोर से शुरू होकर दूसरे पर खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये कमाल का नजारा देखिए जहाँ रेनबो का एक पूरा सर्कल बना हुआ है। क्या आपने पहले कभी ऐसा रेनबो देखा था? नहीं ना। इस वीडियो में स्कूल की कुछ लड़कियां रोड पर प्रोटेस्ट कर रही थी और ये अंकल उन्हें समझा रहे थे कि ऐसा मत करो, रोड ब्लॉक करने से कोई फायदा नहीं। कहीं अगर एम्बुलेंस या इमरजेंसी गाड़ी को जाना हुआ तो उन्हें पहुंचने में दिक्कत हो जाएगी। लेकिन ये लड़कियां है कि सुन ही नहीं रही थी। और ये भी सुन लो, इनकी मांग ये थी कि वो फेल होने के बावजूद उन्हें पास किया जाए। उनका कहना था कि जो छात्र फेल होने चाहिए थे वो तो पास हो गए और हम फेल हो गए, और इसी के लिए ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि इन्हें भी पास कर दिया जाए। तुम्हारा लज्जा शर्म नहीं? रास्ता अवरोध कर दो, एम्बुलेंस अटका के लिए तुम्हारे की। इसलिए ये अंकल उन्हें समझा रहे थे कि पढ़ाई पे खुद ध्यान नहीं दोगे और फिर स्कूल प्रशासन के खिलाफ प्रोटेस्ट करोगे तो इससे पास नहीं होने वाले। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। प्लेन कहीं भी सफर करने का सबसे तेज जरिया है। हेलीकॉप्टर भले प्लेन के मुकाबले उतने तेज ना हो, लेकिन कुछ हेलीकॉप्टर्स को तेज उड़ने के लिए नहीं बल्कि कुछ और कामों के लिए बनाया जाता है। इनमें काफी पावर होती है। इस वीडियो में Mi-26 हेलीकॉप्टर एक छोटे प्लेन को बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा था, जो वाकई में एक देखने लायक नजारा है। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपका करियर ग्रो नहीं हो रहा, या कभी ऐसा लगा कि जो काम अभी आप कर रहे हैं उसमें आप खुश नहीं हो पर अब बदलना मुश्किल है, या फिर आप फ्रेशर हो जिसे लीडिंग कंपनी में जॉब मिलना एक बहुत ऊंचा सपना लग रहा है? इन सब इश्यूज का सॉल्यूशन है रिलीवल बाय अनअकैडमी। यकीन नहीं हो रहा? देखिए, पोरला तेज शरण को, जिसे कॉर्पोरेट में बेहतरीन जॉब चाहिए था, रिलीवल का एग्जाम दे के आज ये नोवा बेनिफिट्स में बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव का जॉब ले चुके हैं, वो भी 77% सैलरी हाइक के साथ। फिर है वत्सल शर्मा, जिसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ते पढ़ते कंप्यूटर्स और कोडिंग से प्यार हो गया और अब रिलीवल के हेल्प के साथ विंगीफाई में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इवन दो उनकी डिग्री मैकेनिकल में ही है।
और ये है सैयद मेहदी अब्बास, जिन्होंने अपने लोकल कॉलेज से ही IITN लेवल का जॉब लिया। आज वो रिलीवल से जॉब लेके अब ब्लूस्टैक्स के डेवलपमेंट टीम में टेक्निकल स्टाफ है। ये सारे कैंडिडेट्स भी कल तक आपकी तरह अच्छे जॉब्स लेना चाहते थे और उन्होंने ये कर दिखाया। रिलीवल देता है आपको अपने स्किल्स के मुकाम पर इंडिया की लीडिंग कंपनीज में जॉब पाने की अपॉर्चुनिटी। एक्सपीरियंस और बैकग्राउंड की जरूरत नहीं। रिलीवल से टोटल 60 करोड़ से ज्यादा वर्थ के जॉब्स डिलीवर हुए हैं। लास्ट मंथ ही 300 से ज्यादा ऑफर्स रिलीज हुए हैं। ये आज सारे ही दूसरे हायरिंग प्लेटफॉर्म में से सबसे ज्यादा है और इनमें से बहुत से कैंडिडेट्स के होर्डिंग भी आपको दिख जाएंगे अक्रॉस इंडिया। और तो और ये टेस्ट फ्री है, आप कितनी भी बार बुक करके टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। ये टेस्ट खुद ही प्लेसमेंट के लिए परफेक्ट प्रैक्टिस है। सबसे मस्त बात, अगर आप टॉप 3 स्कोरर्स बन जाते हो तो आप जीत सकते हो अमेजिंग एप्पल गुडीज जैसे मैकबुक, आईफोन और एप्पल वॉच। कुछ दिनों पहले ही रिलीवल ने एक नया टेस्ट कैटेगरी इंट्रोड्यूस किया है फॉर कंटेंट राइटिंग। इसका मतलब अब आप टोटल 19 कैटेगरीज में अपना करियर बना सकते हो अक्रॉस सेल्स, प्रोग्रामिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, एनालिटिक्स, HR एंड मेनी मोर। रिलीवल आपकी भी लाइफ बदल सकती है जैसे तेज, वत्सल और सैयद की भी बदली है। तो इंतजार किस बात का, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अपना टेस्ट स्लॉट बुक कर लो। कभी कभार किसी की छोटी सी मदद करने से शायद आपको ज्यादा फर्क ना पड़े, लेकिन जिसकी मदद करेंगे उसका दिन जरूर बन जाएगा। ये वीडियो एक बस पे लगे डैश कैम की है, जिसमें हम देख सकते हैं कि बस वाले ने बस रोक दी है क्योंकि सामने जो गाड़ी जा रही थी उसमें से सामान रास्ते पर गिर गया, जिसे वो गाड़ी वाला जमा करके उठा रहा था। बस ड्राइवर अपनी बस को बाजू लेकर जा सकता था, लेकिन उसने बस रोकी और नीचे उतरकर उसकी मदद करने लगा। उस ड्राइवर को देखकर बाकी यात्री भी मदद करने के लिए नीचे उतरे और कुछ ही देर में रास्ते से वो सारा सामान हटा लिया गया। वाकई में ऐसे लोग आजकल बहुत कम देखने मिलते हैं, लेकिन अगर इन लोगों को ढूंढना हो तो खुद ही इनमें से एक बन जाओ, फिर आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चोर के लिए कोई भी मौका सुनहरा होता है। इस आदमी की गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया और उसके पास स्टेपनी नहीं थी और तब उसने देखा कि उसके पास खड़ी गाड़ी के पीछे एक स्टेपनी लगी हुई है, जिसका उसने अपने हाथों से साइज चेक किया तो वो उसकी गाड़ी से मैच कर रहा था। फिर क्या था, उसने वो स्टेपनी निकाली और अपने गाड़ी पर लगा ली। लेकिन ये चोर बाकी चोरों से अलग था। उसने दूसरे गाड़ी वाले के बारे में भी सोचा और अपनी इंसानियत दिखाते हुए पास खड़ी साइकिल का टायर निकालकर उस स्टेपनी की जगह लगा दिया। और भले उसने क्यों ना साइकिल का टायर वहां पे लगा दिया हो, इंसानियत तो इंसानियत होती है। बात तो सही है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। बारिश का मौसम लगभग शुरू हो गया है और ऐसे में छाते का इस्तेमाल करके लोग खुद को बारिश से बचा लेते हैं। ऐसे ही इस जगह जोर से बारिश हो रही थी और ये आदमी अपना छाता लिए बारिश में खड़ा था। वहीं पर कहीं से एक बिल्ली भी बारिश से बचने के लिए छाते के नीचे आकर खड़ी हो गई। बिल्ली के खड़े होने की वजह से वो इंसान वहां से जा नहीं रहा था, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और इस आदमी को बिल्ली को भीगता हुए छोड़कर भी वहां से जाने का मन नहीं किया। इसलिए उस आदमी ने अपना छाता वही उस बिल्ली के लिए छोड़ दिया और खुद भीगता हुआ वहां से चला गया। सच में यार, जानवरों के लिए ऐसी इंसानियत आजकल बहुत कम देखने को मिलती है। इस आदमी के लिए एक लाइक तो बनता है बॉस। अब जो वीडियो आप देखने वाले हैं उसमें क्या हो रहा है ये समझना थोड़ा मुश्किल है। ये आदमी अपने हाथ में कोई सामान लेकर आता है और गाड़ी की डिक्की खोलता है और उसमें रख देता है। उसके बाद वो गाड़ी में जाकर बैठता है और उसे चलाकर वहां से जाने लगता है कि तब उसे याद आया कि भाई सामान तो मैंने किसी और की गाड़ी में रख दिया। जिसके बाद वो अपना सामान डिक्की में से वापस लेता है और चला जाता है। शुक्र है कि उसने टाइम पर अपने गाड़ी और सामान को पहचान लिया, वरना आज भाई खुद के ही साथ स्कैम कर देता। लेकिन ये बात पता नहीं चल रही कि दूसरे गाड़ी वाले ने भी अपनी डिक्की खोल के कैसे रखी थी। माप से मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। आजकल लोग किन किन चीजों की चोरी कर देंगे कह नहीं सकते। वो इसलिए क्योंकि यहाँ इस लड़की ने चलते चलते इस दुकान के बाहर रखा छाता ही चुरा लिया, जो छाते को ऐसे लगे मानो ये खास उसके लिए रखा गया था। गया।
गाइस किसी देश के पीएम की सिक्योरिटी काफी तगड़ी होती है, ऐसे में कोई उनसे मिलना तो दूर उनके करीब भी नहीं जा सकता। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जहां कहीं भी जाते हैं उनके साथ उनकी सिक्योरिटी में एसपीजी कमांडोज उनके साथ चलते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग मोदी जी के करीब किसी तरह पहुंच जाते हैं। मोदी जी की बंगाल की यात्रा के दौरान एक व्यक्ति किसी तरह सिक्योरिटी को चकमा देकर मोदी जी के पास पहुंच गया और उनका आशीर्वाद लेकर उनके साथ फोटो खिंचाई। दूसरी बार फिर ऐसा ही एक हाईवे पर एक इनॉग्रेशन के दौरान हुआ जब मोदी जी अपनी सिक्योरिटी के साथ हाईवे पर से जा रहे थे और पुलिस ने भी रोड के किनारे खड़ी भीड़ को संभाले रखा था, लेकिन कहीं से अचानक एक औरत मोदी जी के गाड़ी के सामने आ गई और वो आगे जाती इतने में एसपीजी कमांडो उस महिला को हटाने के लिए दौड़ा, लेकिन पुलिस ने मामले को काबू कर लिया। इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद इस तरह के वाकये होना एक चिंता का विषय है। तो गाइस इससे एक चीज समझ में आती है कि भारत को मोदी जी की सिक्योरिटी के लिए और भी सिक्योरिटी बढ़ाना पड़ेगा।